हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर का पेशेंट दूध पी सकता है या नहीं पी सकता है, और अगर ले सकते हैं तो कौन सा मिल्क उनके लिए सेफ माना जाता है। तो अगर हम मिल्क की बात करें, यूनिवर्सली बात करें, तो कोई सा भी मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता उनके लिए, क्योंकि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें जो आपका एनिमल प्रोटीन या एनिमल ओरिजिन से है, उसके अंदर ज़्यादातर पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और जब आपकी किडनीज अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही होती है, फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं ले पा रही, तो ये एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होता चला जाता है, जिसके कारण से आपने देखा भी होगा अपने किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट के अंदर कि आपका कभी सीरम पोटेशियम बढ़ जाता है, कभी कैल्शियम रेज्ड आता है, फॉस्फोरस रेज्ड आता है। हम कुछ ऐसा मेडिसिन लेते हैं जिससे उसको डाउन तो करते हैं, लेकिन अगर हम सोर्स को नहीं निकालते जो हमारी डाइटरी सोर्स में जा रहा होता है, तो हमारा कॉन्टिन्यूसली ये लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारे उन्हीं सारे पेशेंट्स के सवालों के लिए है जो वो हमसे पूछते हैं कि हम दूध पिएं मैम या नहीं पिएं, या पीना है तो कितना पीना है, उसी के जवाब हम लेकर आए हैं। तो दो तरीके के मिल्क होते हैं, एक तो आपका एनिमल ओरिजिन से है, एक प्लांट बेस्ड है। एनिमल ओरिजिन से जितने भी मिल्क हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो आइडियली मना किया जाता है कि डेयरी फ्री रहने के लिए कहा जाता है किडनी फेलियर के पेशेंट को। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर वीकनेस है या नहीं है, सीरम प्रोटीन कैसा है, उनका टोटल प्रोटीन ठीक है या नहीं, एल्बुमिन कैसा है। ये किडनी फंक्शन टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट जब आप करवाते हो, उसके अंदर ये विजिबल होता है। तो ये रेंजेस लिखी होती है, लैब टू लैब वेरी करता है। अगर वो नॉर्मल रेंज में फॉल कर रहा है, तो अगर आप नॉर्मल अपना खाना जो हम परहेज से आपको बताते हैं आप खा रहे हो, अच्छी मात्रा में खा रहे हो, भूख अच्छे से लग रही है, क्वांटिटी ठीक ले रहे हो, तो अलग से आपको दूध लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ पेशेंट्स में जहाँ वीकनेस बहुत ज़्यादा है या पेशेंट डायलिसिस पे है, प्रोटीन लॉस हैवी हो रहा है, ब्लड में टोटल प्रोटीन कम हो गया है, एल्बुमिन गिर गया है जिसके कारण से बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा प्रोटीन सोर्स देना पड़ता है। पहली हम कोशिश करते हैं कि लाइट प्रोटीन से उनको चीज़ों को पूरा करें, जो डेफिशिएंसी बन रही है वो हम लाइट पल्सेस के साथ कर सकते हैं, जैसे मूंग की दाल होगी, मोट की दाल होगी, मसूर की दाल हो गई। लेकिन अगर उससे भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो हमें ये आपका मिल्क कोई ना कोई ऐड ज़रूर करना पड़ता है। तो अब कौन सा मिल्क सेफ है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए? अगर हम बात करें मिल्क की, तो स्किम्ड मिल्क का यूज़ हम कर सकते हैं। स्किम्ड मिल्क में भी जो काऊ मिल्क आता है, स्किम्ड मिल्क का मतलब होता है कि मैकेनिकली उसके अंदर से सारा फैट निकाल दिया गया है, फैट फ्री माना जाता है, काफ़ी हल्का माना जाता है, कैलोरीज कम होती है, तो उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। 100 टू 200 ml के बीच में उसको हम लिमिट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी बॉडी में स्वेलिंग ज़्यादा तो नहीं है। अगर फ्लूइड अक्यूमुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना होता है 100 ml तक। वो भी मैं कहूँगी कि बेटर है हम किस फॉर्म में लें, जैसे दूध दलिया आपने बना लिया, जो पेशेंट डायबिटिक भी है वो चीनी नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा बॉईल कर लिया अच्छे से, या सूजी की खीर बना ली, आप बिना चीनी के भी उसका इंटेक कर सकते हो। जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक हैं वो उसमें शुगर डाल सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है, हनी नहीं डालना है, बट हम नॉर्मल शुगर थोड़ा सा डाल सकते हैं अगर जो पेशेंट नॉन डायबिटिक है। तो इस तरीके से हम खीर के फॉर्म में उसे कंज्यूम कर सकते हैं, या आपने ओट्स के साथ कुक करके बना लिया, तो इस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि सिर्फ काऊ मिल्क हो, और वो भी स्किम्ड, मतलब मलाई अच्छे से उतरा हुआ, तो वो पैकेट्स में भी अवेलेबल होता है। आइडियली हम बोलते हैं कि आपको पैक्ड फूड का इंटेक नहीं करना है क्योंकि प्रिजर्वेटिव है, लेकिन हर जगह आपको ऐसा फ्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं होता, यहाँ डेयरी पास में नहीं होती कि जहाँ से आप लेकर आ जाएँ, तो वहाँ पे आप पैक्ड यूज़ कर सकते हो। बट अदर देन दैट जो हम मिल्क यूज़ करेंगे घर पे, जैसे ओट मिल्क आप बना सकते हो, राइस मिल्क आप बना सकते हो। वो कैसे बनाना है, आप अगर ओट मिल्क या राइस मिल्क की बात करें, अगर हम राइस मिल्क की बात करें जो चावल से बन रहा है, आप क्या करोगे, रात भर आपने चावल को भिगोकर छोड़ दिया, मॉर्निंग में वो पानी गिरा दिया, उस चावल में 2-3 कप पानी और डाल के आप उसको ब्लेंड करोगे, ग्राइंड करोगे। जब आपने ग्राइंड किया उसके बाद छानने के बाद जो रेमिनेंट रह जाता है, वो दूध सा जो होगा, वो आप एक कांच की बॉटल में स्टोर कर सकते हो। फ्रिज में आप 5 से 7 दिन उसको रेफ्रिजरेट करके यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं होगा। तो हम इस फॉर्म में राइस मिल्क बना सकते हैं। ओट मिल्क हम बनाना चाहें तो आपने रात भर ओट्स को सोक करके नहीं रखना, मॉर्निंग में ही आप एकदम से उसमें ठंडा पानी ऐड कर रहे हो और उसको ब्लेंड कर रहे हो, छान रहे हो, जो रेमिनेंट रहेगा, जो छान के आएगा, वो ओट मिल्क है। तो इस फॉर्म में अगर आप कंज्यूम करना चाहें नॉन डेयरी मिल्क, जो क्योंकि कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, दूध पचता नहीं है, तो इस फॉर्म में भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये लेस इन कैलोरी होता है,
तो आप इसे कम्प्लीटली ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप अपनी रिपोर्ट्स हमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो आप हमसे आकर ओपीडी में मिल भी सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।